जिस पोस्ट की लगातार आवश्यकता है, आप उस पोस्ट को कॉन्ट्रेक्चुअल क्यों रखे हैं? नाम मिथिलेश ठाकुर जी बहुत दबंग मंत्री थे, चुनाव हार गए, बहुत अरबों रुपया खर्चा किए, लेकिन चुनाव उनको जनता हरा दी, धूल चटाने का काम किया। ये आउटसोर्सिंग कंपनियां लोगों का उसी तर्ज पर शोषण कर रहे हैं। इसमें जो करप्ट अफसर हैं उनका इस सरकार में बल्ले बल्ले है। देखिए, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। कुछ दिनों का बजट सत्र बचा हुआ है और इस बार बीजेपी की तरफ से उस तरह की आक्रामकता नहीं दिखाई गई जिसकी अपेक्षा इस सत्र से पहले की जा रही थी। हमारे साथ गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी, आज हम उनसे बात करेंगे। दादा, आज आप दो मुद्दों को उठाएं। एक तो रोजगार को लेकर लगातार कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जो रिक्तियां हैं वो 20-25 सालों से लगभग 40% बनी हुई है। तो आखिर कहाँ कमी रह गई? उस बीच आपकी भी सरकार रही है, हेमंत जी की भी सरकार, ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। तो आखिर झारखंड में रोजगार देने में इतनी कोताही क्यों बरती? देखिए, सरकार जिनकी भी रही, सरकार है। सरकार का लोगों के पक्ष में काम करना है, लोगों का भला करना है। मैं जो प्रश्न लाया, मैं कहा कि भाई आज से 25 साल पहले उन दिनों के पॉपुलेशन को आकलन करके कि भाई जो बहालियाँ निकली या बहालियाँ नहीं निकली, जो पोस्ट सेंक्शन हुए, उस सेंक्शन पोस्ट 3.5 लाख के विरुद्ध सरकार मात्र 1.5 लाख लोगों का नियुक्ति कर पाया। वह भी आज से 25 साल पहले के पॉपुलेशन के आधार पर हुआ। सरकार कोई पोस्ट सेंक्शन नहीं कर रही है। पोस्ट जो सेंक्शन था उसके विरुद्ध ही सरकार बहाली पूरी नहीं कर पाई। मैं कहा कि यह सरकार की उदासीनता को दर्शाता है और मैं कह सकता हूँ इस सरकार का रोजगार और नियोजन से कोई लेना देना नहीं है। रोजगार और नियोजन नया देना तो दूर की बात, जो सेंक्शन पोस्ट है उसके विरुद्ध भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। सरकार का जवाब भी काफ़ी हास्यास्पद। आईजीएफ उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत मैं मांगा, उन्होंने सूचना दिया। पहले कहा कि भाई ये बात सच है कि नियुक्तियां खाली हैं, नियुक्तियां नहीं होने के कारण सेंक्शन पोस्ट खाली हैं, लेकिन जिस विभाग का पोस्ट सेंक्शन है वहाँ पर अगर पद खाली हैं उनके द्वारा अधियाचना भेजा जाएगा। उस अधियाचना को हम बहाली करने वाली संस्थान यूपीएससी हो या जेपीएससी हो या और भी स्टेट का जो कमीशन है जो बहाली करती है, बोलता है हम उनको भेजते हैं, वहाँ पर बहाली होता है। मैं कहा इसका मतलब आपके पास जो उपलब्ध हैंड है आप उसी से डेवलपमेंट कर लेंगे राज्य का। फिर इस सेंक्शन पोस्ट गलत है इसका मतलब? बोले कि नहीं। उसमें बीच में वित्त मंत्री जी ने खड़ा होकर के मंत्री जी को सहयोग करते हुए कहा कि भाई पैसे का अभाव है, पैसे के अभाव के कारण हम इस पोस्ट को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। हम कहे तो फिर सरकार इसका मतलब बैंकरप्ट है। अगर आप आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं, 25 साल पहले के सेंक्शन पोस्ट को ही आप नहीं भर पाएंगे, तो फिर नया बहाली की क्या बात क्यों करते हैं? लोगों के साथ, बच्चों के साथ, बेरोजगार के साथ आप क्रूर मजाक करते हैं। तो सरकार का यही जवाब था। मैं तो इससे काफ़ी आहत हुआ। आपने भी सुना होगा कि भाई हम बोले तो उनको बोले बैंकरप्ट है, तो बोले कि नहीं विधायक लोग को महीना मिल रहा है। विधायक को महीना मिलने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। उन्होंने जब आपने कहा कि सरकार पूरी तरह से बैंकरप्ट है, तो उनका जवाब था कि सभी सरकारी कर्मचारी जो झारखंड सरकार के अधीन काम कर रहे हैं या फिर जितने विधायक हैं, मंत्री, सबको सही समय पर मानदेय मिल रहा है, मैया सम्मान योजना जारी है, सारे काम हो रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार बैंकरप्ट है। हाँ, नियुक्तियों को लेकर क्या प्रावधान है इसे हम देख रहे हैं। इसमें एक सवाल और है दादा कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, आउटसोर्सिंग एजेंसियों का जो दबदबा झारखंड में नौकरियों में बढ़ रहा है, क्या लग रहा है इससे जो युवा हैं वो ज़्यादा शोषित हो रहे हैं कि लगातार इतना पढ़ के 15,000 14,000 में नौकरी करना? निश्चित तौर पर देखिए, जिस पोस्ट की लगातार आवश्यकता है आप उस पोस्ट को कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों रखे हैं? जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर आप जाइएगा, आउटसोर्सिंग के कॉन्ट्रैक्टर ही वहाँ काम करते हैं। वहाँ पर भी लोगों का शोषण हो रहा है। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जब भाई झाड़ू मारने वाले को 20,000 महीना, बेडशीट धोने वाले को 25,000 महीना, जो गाइडलाइन होगा सरकार का, वहाँ पर जो नियुक्ति कर रहे हैं लोग, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, वो लोग भी पैसा लेकर के बहाल कर रहे हैं और उनके अकाउंट में 25,000 रुपया डालते हैं और उनसे इन शेप ऑफ कैश 13,000 रुपया वापस ले लेते हैं। अगर वह बेचारा मजबूर आदमी अगर पैसा इन शेप ऑफ कैश नहीं लौटाया, अगले महीना उस पर कुछ आरोप मढ़ करके उसको हटा दिया जाता है। जिस तरीका से प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में टीचर का शोषण हो रहा है, सिमिलरली ये आउटसोर्सिंग कंपनियां लोगों का उसी तर्ज पर शोषण कर रहे हैं।
आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ क्या सॉल्यूशन है, कार्रवाई क्यों नहीं होती? बात तो होती है कि और सबको पता है, मंत्री विधायक अफसर सबको पता है कि आउटसोर्सिंग का धंधा किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से पैसे की उगाही आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही है। लेकिन आप रिम्स ले लें, राजधानी रांची में मंत्रालयों में ले लो जो आउटसोर्सिंग के थ्रू आ रहे हैं, सबके साथ यही स्थिति है। लेकिन फिर भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। ये आउटसोर्सिंग एजेंसियों का झारखंड में क्या साठगांठ चल रहा है? नहीं, देखिए, आउटसोर्सिंग कंपनियां जितना है उनका सरकार से सीधा कांटेक्ट है। आज सपोज करिए जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर 70% 60% इलीगल पैसा जनरेट होता है। जो आउटसोर्सिंग के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उनके पास कलेक्ट होकर के आता है, उसका बड़ा हिस्सा सरकार को वो लोग देते हैं। अगर आउटसोर्सिंग को अगर हम बंद कर देंगे, फिर अगर परमानेंट पोस्ट को उसको कर देंगे, तो फिर इनके पास इलीगल पैसा कहाँ से आएगा? सरकार का दूर का आप समझिए उनका साजिश है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम इलीगल पैसा जनरेट करके मंगाएंगे अपने पास। अफसरशाही झारखंड में बहुत हावी होगी। ये रजरप्पा का वीडियो भी आपने देखा होगा, किस तरीके से पुलिसकर्मी एक जो वहाँ पूजा करने गए थे उन लोगों को मार रहे हैं। आज आपने भी जिक्र किया कि आपके क्षेत्र में एक अधिकारी हैं जो जब आप पिछले बार विधायक थे तब से लेकर अभी तक कायम है। तो ये अफसरशाही व्यवस्था झारखंड में इतनी हावी क्यों है, ये खत्म क्यों है? देखिए, इसमें जो करप्ट अफसर हैं उनका इस सरकार में बल्ले बल्ले है। जिन्हें करप्शन करने का तरीका पता है, जो साहसी लोग हैं, साहसी तो नहीं कहेंगे, उसको आत्मघाती लोग कहेंगे, नौकरी आवे या जाए उससे उनको मतलब नहीं है, वैसे लोगों का इस सरकार में बल्ले बल्ले है। जब मैं पहली बार विधायक था 9 से 19 तक 10 साल का कार्यकाल था, उस 10 साल के कार्यकाल में जो पदाधिकारी गढ़वा पथ निर्माण विभाग में नियुक्त था, इसके बाद मैं एक टर्म चुनाव हार गया, फिर चौथा बार चुनाव जीत गया। तो चौथा बार चुनाव जीत गया तो मैं देखा कि वही कार्यपालक आज भी उपलब्ध काम कर रहा है। मैं उनके कार्यकलाप को देखा, उनके जो गलती को मैं देखा कि एक सड़क जिसकी आवश्यकता नहीं थी, एक नई सड़क पथ निर्माण से बनने के पहले उसका ट्रैफिक डेंसिटी कैलकुलेट होना चाहिए, उसका फिजिबिलिटी निकालना करना चाहिए। लेकिन फिजिबिलिटी या ट्रैफिक डेंसिटी का विचार किए बगैर सरकार चुनाव के ठीक पहले उस योजना को एक दिन में टेंडर फेंडर सारा प्रक्रिया, कागजी प्रक्रिया पूरा करके टेंडर करके काम लगवा दिया ताकि उनका वोट बैंक बढ़ सके। खैर, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक जिन्होंने ये काम को प्रारंभ कराया था वो चुनाव भी हार गए बेचारे। पूर्व मंत्री जी थे, नाम मिथिलेश ठाकुर जी, बहुत दबंग मंत्री थे, चुनाव हार गए, बहुत अरबों रुपया खर्चा किए, लेकिन चुनाव उनको जनता हरा दी, धूल चटाने का काम की। तो मैं आज उसी बात को कह रहा था कि भाई पथ निर्माण विभाग प्रायः सीएम के पास रहता है, और इसलिए रहता है कि सबसे ज़्यादा इलीगल पैसा अगर जनरेट होता है तो पथ निर्माण विभाग में। टेंडर घोटाला वहीं पर होता है। मुख्यमंत्री जी अपने गांव में जाने के लिए वह सड़क मुख्यमंत्री के गांव तक लास्ट करता है, वहाँ सिंगल लेन का सड़क चाहिए था, लेकिन 134 करोड़ रुपया के लागत से पथ निर्माण विभाग द्वारा टेंडर करा करके अपने चहेते ठेकेदार को अधिक रेट पर, और जो पार्टिसिपेंट थे उनसे विड्रॉ करा लिया गया टेंडर। उस सड़क का मैं नाम भी बताया था, पिरगुल होते हुए क्या क्या सड़क है, नेमरा होते हुए उनका गांव तक जाता है। उस सड़क का मैं कहा विस्तृत आप टेंडरिंग से लेकर के कार्य प्रणाली का जांच करिए, फिर आपको पता चलेगा कि पीडब्ल्यूडी में कैसे पैसे का घोटाला होता है। 40% उसमें पैसे का लूट हो रहा है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।